नमस्कार। आज हम बीए पार्ट थर्ड सी हिंदी लिटरेचर के फर्स्ट पेपर के बारे में चिंतन करेंगे। पूर्व में भी इस बारे में चर्चा की गई है। उसी का जो शेष भाग रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम हमने चर्चा की थी कि प्रगतिवाद काव्य की क्या प्रवृत्तियां हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। प्रगतिवादी की अगली जो विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, वो देखिए। छठे नंबर की जो प्रवृत्ति है वो है समस्याओं के प्रति जागरूक। मार्क्सवादी विचारधारा में समसामयिकता के प्रति हमें सजगता दिखाई देती है। प्रगतिवाद में, कविताओं में जो जनजीवन की आर्थिक समस्याओं को उठाने का कार्य किया गया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं, साहित्य अज्ञान, अत्याचार, अन्याय की दुनिया को खत्म करने और पुनः सुख शांति स्थापित करना और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने का कार्य करता है। इसी कड़ी में केदारनाथ अग्रवाल कहते हैं अपनी कविता के माध्यम से, बाप बेटा बेचता है, इस कविता के माध्यम से ये चरितार्थ करती है। अगली प्रवृत्ति के रूप में लेंगे साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का विरोध। प्रगतिवाद एकाधिकार का विरोध करता है। पूंजीवाद, सामंतवाद, ये दोनों ही समाज के घोर विरोधी माने जाते हैं। इसी कड़ी के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उन शोषकों को फटकार लगाई तो भगवती चरण वर्मा ने साम्राज्यवाद का पर्दाफाश किया है और कहा है, वह राजकाज जो सदा हुआ है, इन भूखे कंगालों पर, इन साम्राज्यों की नींव पड़ी है, तिल तिल मिटने वालों पर। इसी कड़ी के अंतर्गत आठवीं जो प्रवृत्ति है वह है शोषितों के प्रति हमारी सहानुभूति। प्रगतिवाद में किसान मजदूर को शोषित का मुख्य प्रतिनिधि मानते हुए उनके प्रति प्रगतिवादी कवि सहानुभूति प्रकट करते हैं और साथ ही जमींदार, मिल मालिक, मजदूरों का जो शोषण करते हैं उन्हें फटकार लगाते हैं। इसी रूप में रामधारी सिंह दिनकर एवं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो बादल राग कविता है उसके माध्यम से हम देख सकते हैं, चूस लिया है इसका सार, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मास हैं आधार, ये जीवन के पारावार। इसके माध्यम से भी उन्होंने शोषितों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की है। इसी कड़ी के अंतर्गत अगली जो प्रवृत्ति है वह है नई व्यवस्था का आह्वान। क्योंकि जो हमारे समाज में पुरानी सड़ी गली जो व्यवस्था बनी हुई है, जो समाज को खोखला करती आ रही है, उसको समाप्त करके नई व्यवस्था को अपनाने पर प्रगतिवाद जोर देता है। इसी कड़ी में लेनिन कवि कहते हैं, जो सुंदर है वे चाहे जितना भी पुरातन हो, हमें उसे भी ग्रहण करते रहना चाहिए और उसके भावी विकास में सहायता लेनी
चाहिए। पंत कवि भी कहते हैं, द्रत जरो जगत के जीर्ण पत्र, जो पुराने पतझड़ पत्ते समाप्त हो गए हैं उनके प्रति हमें न तो सहानुभूति रखने की आवश्यकता है और उनको दूर करने की आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य है कि इन पुरानी व्यवस्थाओं को हमें दूर करने की आवश्यकता है। बौद्धिकता और व्यंग्यात्मकता। मार्क्सवाद का तर्क केवल शोषण करने तक सीमित है, इस कारण रस की अनुभूति नहीं हो पाई। और निराला की जो कविता है कुकुरमुता, जिसमें इसको भली भांति देख सकते हैं, जे हो राधा रानी की या जिसने मनमानी की, इस प्रकार की बात निराला कहते हैं। अगली कड़ी के रूप में लेंगे हम क्रांति का उद्घोष। इतना ही नहीं, प्रगतिवादी कवियों ने सामंतवादी साम्राज्यवादी पूंजी व्यवस्थाओं को बदलने का प्रचार किया है। उसी कड़ी में कवि नवीन कहते हैं और क्रांति का बिगुल भी बजाते हैं। और क्या कहते हैं, देखिए, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। इस प्रकार की बात कवि नवीन रखते हैं। अंतिम प्रवृत्ति के रूप में हम कला पक्ष को भी देखेंगे। प्रगतिवादी काव्य का पक्ष जो कला पक्ष है, कवि ने अपने विचारों के माध्यम से उसे सरल, सहज, निरलंकृत भाषा में अपने विचार आम आदमी तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इसी कड़ी में कवि पंत, जिनको हम सुमित्रानंद पंत के नाम से जानते हैं, वो लिखते हैं, तुम वहन कर सको जनमन मेरे विचार, तुम वहन कर सको जनमन मेरे विचार, वाणी मेरी क्या कहे, वाणी मेरी क्या कहे, चाहिए तुम्हें अलंकार। मित्रों, प्रगतिवाद की इस भावनाओं को देखते हुए इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि इस व्यवस्था में नई क्रांति का संचार देखा गया है और निश्चित रूप से प्रगतिवादी काव्यों का इसमें बहुत ही बड़ा योगदान है। नमस्कार, आगे हम कल और मिलेंगे। इतना ही, जय हिंद। कहीं गयो वो फांस काटो वीडियो